CO2 का मतलब पूरा ऑर्गेनिक। नाउ तरीका क्या था, देखो मैंने एडिशन रिएक्शन की बात करी थी, सीक्वेंस समझना, उसमें EAR पढ़ रहे थे, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन अभी आगे पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आगे पढ़ना है। इसमें भी हमने सबसे पहले पढ़ा HX एडिशन टू अल्कीन, एंड इसी में मतलब HX एडिशन टू अल्कीन एक था, दूसरा अल्काइन भी बात कर लिया था मैंने, याद होगा, दोनों पढ़ लिया। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस। इसी के अंदर हमने रीअरेंजमेंट पढ़ लिया है ना, रीअरेंजमेंट इसी के अंदर पढ़ लिया। तो उसकी स्टोरी क्या क्या थी, इसमें और भी जब सॉर्बेट ऐड किया, HX इन CCl4, HX इन वाटर, HX इन अल्कोहल, याद करो, बहुत तरह की चीजें हैं जो रिवाइज करने का जरूरत है। इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको, मतलब कोई भी अल्कीन में क्या पूछा जा सकता है आपसे। पहला पूछा HX एडिशन इन CCl4, फिर तुम्हें HX एडिशन इन वाटर, फिर पूछा HX एडिशन इन मिथानॉल, इथानॉल, कुछ भी पूछ सकते हैं, इस तरह की बातें। इसी में अब तुमसे पूछा जाएगा वाटर एडिशन, अल्कीन में वाटर एडिशन। अब अल्कीन में वाटर एडिशन का 3 रिएजेंट है जो अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूं। एक है H+ वाटर, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, एक है OMDM, एक है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन अल्कीन में ही, अल्कीन में वाटर ऐड करना है तो 3 रिएजेंट। अल्कीन में HX ऐड करना था तो ये सारी बातें थी। ऑल्दो अल्कीन में HX का और भी पार्ट है जो आगे पढ़ाऊंगा अभी, जब फ्री रेडिकल में आएंगे तो अल्कीन में HBr ऐड होता है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, वो अलग पार्ट है, वो आगे पढ़ाऊंगा। इतना ही नहीं बच्चे, यही जो अल्कीन है समझना, इसमें आपको पढ़ना है X2 एडिशन इन CCl4, इसमें पढ़ना है X2 एडिशन इन वाटर जिसको हम लोग HOX एडिशन बोलते हैं। इसी अल्कीन में आपको पढ़ना है डायोल एडिशन, डायोल एडिशन। इसका मैं देखूंगा, आपको बताएंगे इसके 4 रिएजेंट, मतलब OH-OH जुड़ जाएगा। अल्कीन में क्या जुड़ जाएगा? OH-OH। पता है X2 जब रखा तो अल्कीन में XX जुड़ेगा, बात समझे। इसमें 4 रिएजेंट क्या क्या है, तो बेयर्स रिएजेंट है, OSO4 है, फिर Ag2O एंड फिर हाइड्रोलिसिस वगैरह कुछ है, एंड पर एसिड एंड हाइड्रोलिसिस है, समझ रहे हो। बहुत सारे रिएजेंट, अभी पूरा क्लास इतने दिनों में सिर्फ ये कवर किया है। सोचो ये सब आने वाला है बहुत कुछ। इसी अल्कीन में तुम्हारा जो एडिशन है फिर NOCl का है, जो आज पढ़ा, एक क्वेश्चन भी आ गया, NOCl का एडिशन है। इसी में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी है बच्चे, H2 गैस भी तो जुड़ता है, H2 गैस अल्कीन में जुड़ता है और अल्कीन बनता है। तो इस तरह के लिस्ट ऑफ रिएजेंट है जो अल्कीन में जुड़ता है, and maximum of them because of क्या, electrophilic addition reaction, few of them because of इसी अल्कीन में पता है, अगर मैं यहाँ HBr and peroxide लिख दूं, समझे, तो ये इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मेरे बात समझना, सिलेबस समझा रहा हूं, इतना लाइटली ले लो। इसकी स्टोरी में इसके 4-5 क्वेश्चन में भी दिक्कत आ रहा है, तो बहुत रिवीजन का जरूरत है। और भी कुछ रिएजेंट होंगे, फिर यही सारी बातें अल्काइन के लिए, इतने रिएक्शंस अल्काइन के भी तो हो सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी, अल्काइन में HX जोड़ा था, 2 बार बस HX जोड़ा था, याद करो, याद आ रहा है कुछ। अल्काइन जब ऐसा था तो इसमें HX जोड़ा था तो पहले क्या बना था, ऐसा ऐसा, फिर HX जोड़ा था तो क्या बना था, याद आया। सेम कार्बन पे 2 हैलोजन हो तो इसको जेमिनल बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग हेलोअल्केन हेलोरीन में, लेकिन फॉर द टाइम भी ये जो इतना कुछ है बच्चे, ये सारे फिर किसके लिए पढ़ने हैं हमें, अल्काइन के लिए भी। मतलब इतना डिटेल नहीं है अल्काइन में, थोड़ा कम है, लेकिन पढ़ने तो पढ़ते हैं। तो ये पूरा पार्ट खत्म होगा तब हम बोलेंगे कि ये दोनों खत्म, फिर हम लोग NAR में आएंगे जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो मेनली एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन। तो फॉर द टाइम भी अभी ना ये सिलेबस लिखो, ये पार्ट डन है, समझे।
ये वाला पार्ट डन है। अभी ये वाला पार्ट अभी जस्ट हम लोग 10-20 मिनट में कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं HX का जो स्टोरी है वही H प्लस वाटर की स्टोरी, तो लगेगा कि आता ही है। लिखो। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ये सिलेबस है बच्चे। हमने HX पे बात किया, उसकी स्टोरी, उसकी क्वेश्चंस कलेक्ट करो जितना ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड रिएजन में आ जाते हैं हम लोग। सेकेंड में भी A पार्ट है, वाटर एडिशन। B पार्ट में अल्काइन कर लेंगे ना, वाटर एडिशन टू अल्कीन, ठीक है, वाटर एडिशन टू अल्कीन। कोई भी अल्कीन में वाटर ऐड करने का जो आपके सिलेबस में है वो 3 मेथड है, जो उधर लिखा भी है मैंने। एक है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, दूसरा है OMDM एंड तीसरा है HBU। इन तीनों का काम है अल्कीन में वाटर ऐड करना, और तीनों किस तरह से वाटर ऐड करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसको सीखना पड़ेगा। इसका भी काम वाटर ऐड करना है, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों ही ऑलमोस्ट मार्कोनिकॉफ रूल है। थर्ड वाले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में वाटर तो ऐड होता है बट एंटी मार्कोनिकॉफ है। थर्ड वाले में वाटर तो ऐड होता है बट एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो इस पे बात करेंगे हम लोग। लिखो इसको जल्दी से, दोबारा ही लिख रहा है एक तरह से इसको, अभी जस्ट सिलेबस में भी लिखा था तुमने, राइट, है ना। सो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट है ना, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, है ना। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में देखिए, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन में इसमें कोई भी अल्कीन लिया जाएगा। देखो अल्कीन क्या होता है पता है, ओलिफिन्स होता है, मतलब वैक्स जैसा होता है। तो अल्कीन में डायरेक्टली पानी डालोगे ना तो कुछ नहीं होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम वहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा H2SO4 भी डाल देते हैं, ये एक्सेस में होता है, समझे, है ना। इसी को तुम बोल सकते हो डाइल्यूट H2SO4। मतलब मीडियम को एसिडिक बनाने से क्या होता है, फिर अल्कीन और वाटर जुड़ जाता है। अल्कीन वाटर एक दूसरे को लाइक नहीं कर रहा है, लेकिन H+ मीडियम जब रहे तो दोनों एक दूसरे को लाइक करता है, एंड देन वी गेट द अल्कोहल। अब इसका जो स्टेप्स है, मैकेनिज्म है, तुम्हें अभी लगेगा ये सर तो हमने जस्ट पढ़ा है अभी। सबसे पहले अल्कीन में कौन आने वाला है, ऑब्वियसली H+। अब फिर से वही रूल है, H+ 1 पे जाएगा 2 पे जाएगा, ऑब्वियसली मार्कोनिकॉफ लगाओ, है ना। या फिर ऐसे जगह पे H+ को भेजो सो दैट जो सामने वाले कार्बन पे प्लस चार्ज है वो स्टेबल हो। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ हम नहीं बोलते, हम ज्यादातर ये बोलते हैं कि H+ will go to that carbon of alkene, that sp2 carbon of alkene, so that the carbon formed on other carbon will be more stable। यही तो स्टोरी है। तो नो डाउट यहाँ पे ये गया, यहाँ पर ये हो गई, और अब ये थोड़े समय के पहले फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन बना, एंड यू नो दैट व्हेनेवर इन एनी रिएक्शन फुल फ्लेश कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, वी मस्ट टेक केयर ऑफ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे तो ऐसा एग्जांपल लिया है कि वो रीअरेंज नहीं हो रहा है, मे रीअरेंज यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन मे रीअरेंज। मेरी बात आ रही समझ में, बोलो। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं होगा। अब देखो यहाँ प्लस है, अब नेक्स्ट टाइम इससे पहले क्या होता था, X- आता था, यहाँ X- है ही नहीं, क्या है यहाँ पे, वाटर है। तो वाटर का क्या आ जाएगा इस केस में, अब लोन पेयर, अरे H+ के पास जाना है ना, H+ प्लस को प्लस दे रहा है, वाह। यहाँ से क्या होगा, ये इस पे आ जाएगा, बोलो। तो बन जाएगा तुम्हारा क्या, R, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा बन गया बच्चे, प्लस आ गया ऑक्सीजन पे, प्लस किस पे आ गया, देखो एक इंटरमीडिएट यहाँ बना C+, दूसरा इंटरमीडिएट O+ भी है, और इसका थर्ड स्टेप, अच्छा ये स्टेप RDS है, ये फास्ट है, और लास्ट वाला स्टेप जो इंटरमीडिएट बना है ना, ये बिकम स्टेबल बाय फायरिंग H+। ये क्या करेगा, H+ फिर फायर कर देगा,
H प्लस निकाल देगा। तो अब देखो क्या बन गया बताओ, RCHOH CH3। देखो तो माइनस H प्लस निकला, पहला स्टेप H प्लस आया, लास्ट स्टेप में निकला, एंड दैट्स व्हाई इट इज एसिड कैटलाइज्ड। मतलब H प्लस जस्ट एक कैटलिस्ट है जो अल्कीन और वाटर को जोड़ दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी लिखने की जरूरत, इधर लिख लिया है क्या? ठीक है, थोड़ा समझ लो, लिखने का टाइम बाद में देता हूं। इसमें क्या होगा बच्चे, इन दोनों के बीच में एक TS होगा। अब बताओ कि उसके TS के बारे में थोड़ा बोल सकते हो कुछ? जहाँ पे H और ये कार्बन जुड़ रहा होगा, ये पाई बॉन्ड टूट भी रहा होगा। अरे सुनो, H प्लस इस कार्बन पे आ रहा है, पता है इसका इधर जाना और इसका इस पे अटैक करना, तो पता है ये TS कैसा दिख रहा होगा? TS ऐसा दिख रहा होगा। देखो पाई बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ H के साथ रिश्ता जुड़ रहा है, ओवरऑल प्लस। ये है TS1। TS2 कैसा होगा? इस इंटरमीडिएट और इसके बीच में TS2 होगा। कैसा होगा TS2 बताओगे? जिसमें आपको दिखाना है कार्बोकेटायन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल बॉन्ड बनता हुआ। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर रहा है ना, तो TS2 में क्या होगा? यहाँ देखो पूरा बॉन्ड बन गया, उससे पहले क्या बॉन्ड बन रहा था? APS2 फॉर्म। मेरी बात आ रही है समझ में? एंड तीसरा यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, देखो ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाएंगे TS3 में, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो 3 TS है, 2 इंटरमीडिएट है। अगर इसका ग्राफ बनाना होता, प्रोग्रेस पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम, ऐसा बनता। देखो ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये कौन सा कार्बोकेटायन है? ये वाला। आ रहा है समझ में? यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन होगा? यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं होगा, ये वाला इंटरमीडिएट होगा जिसपे O पे प्लस। ये मिनिमम पे कौन कौन है? C पे प्लस, O पे प्लस। ये रिएक्टेंट, वो प्रोडक्ट। मेरी बात आई समझ में? अब बताओ, कहीं ना कहीं HX जैसा ही स्टोरी है। पहले H प्लस आया और वहाँ X माइनस आता था। यहाँ पहले H प्लस आया, फिर वाटर आया, थोड़ा सा बदल गया बस, डायरेक्टली X माइनस नहीं आया। कौन आया? वाटर आया, और लास्ट में फिर डीप्रोटोनेशन भी। तो एक तरह से देखा जाए, शॉर्टकट देखा जाए, तो पहले H प्लस आया, फिर OH माइनस आया। पहले क्या आया? H प्लस आया, फिर OH माइनस आया, इसीलिए वाटर एडिशन। अल्कीन में क्या क्या रहा है? इसको और इसको देखो, बताओ क्या दिक्कत दिख रहा है? यहाँ H और यहाँ OH, क्या हुआ? वाटर ही तो ऐड हुआ। बोलो। So all the stories or key points of HX addition to alkene is almost valid over here also. मतलब जो भी HX addition to alkene में जो भी बातें तुमने सीखा, ऑलमोस्ट सारी बातें यहाँ पे वैलिड है। सेकेंड स्टेप बस बदल रहा है, वहां X माइनस आ रहा था, यहाँ वाटर का OH माइनस जाएगा। मेरी बात आ रही समझ में? लिखो।